हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने क्लास 3 से चैप्टर 11 ऐसा मेरा गांव। इस कविता में कवि गांव के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति का वास्तविक स्वरूप गांव में दिखाई देता है। हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़, उन पर गाती चिड़ियाँ, पेड़ों के नीचे बैठे पशु, डाल पर झूला डालकर झूलते बच्चे, ऐसा मनोहर रूप सभी को आकर्षित कर लेता है और सभी को खुश करता है। इस कविता में कवि गांव में पसरी फैली प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। हरे हरे खेत के बारे में बता रहे हैं और पंछी, पेड़ पौधे, नदियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इन सबको देखकर आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति जहाँ पर रूप संवारे ऐसा मेरा गांव, खेत जहाँ पर हरे भरे हैं हरदम लहराते, जिन्हें देखकर सब किसान जन मन में हर्ष आते, नवजीवन देती है सबको सघन पेड़ की छाँव। कवि इसमें कह रहे हैं कि मेरे गांव में प्राकृतिक सौंदर्य हर जगह फैला हुआ है। किसान हरे भरे लहराते खेतों को देखकर आनंद मनाते हैं। तो घने पेड़ों की छांव जो है वो सभी को नया जीवन देती हैं। सुबह सुबह ही पूर्व दिशा में छा जाती लाली और झूमती पुरवाई भी शीतल मतवाली। इसमें कवि कह रहे हैं कि सूरज के आने से पूर्व दिशा में लाली छा जाती है और शीतल हवा पूर्व दिशा से मतवाली होकर झूमती हुई बहती है। मेरे गांव में पंछियों की चहचहाहट वातावरण में मधुर रस घोलती है। आगे देखेंगे। नदिया की निर्मलतम धारा कल कल बहती है, चलते रहना ही जीवन है मानो कहती है। और धार से लड़ती भिड़ती एक छोटी सी नाव, प्रकृति जहाँ पर रूप संवारे ऐसा मेरा गांव, ऐसा मेरा गांव। इसमें कवि कह रहे हैं कि नदी की स्वच्छ धारा कल कल करती बहती रहती है, धीरे धीरे बहती रहती है और हमें हमेशा जीवन में बिना रुके आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। छोटी सी एक नाव धारा से लड़ती हुई आगे बढ़ती रहती है, अर्थात सभी लोग मुसीबत आने पर भी उसका हंसते हंसते सामना करते हैं। मेरे गांव में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। मेरा गांव बहुत ही सुंदर है। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को ये कविता अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से शब्द अर्थ। इसमें पहला शब्द है संवारना, जिसका मतलब है सजाना। किसान मतलब खेती करने वाला, फार्मर। हर्षाना मतलब प्रसन्न होना। सघन मतलब घना। छाँव मतलब छाया। पूर्वाई मतलब पूरब की ओर से चलने वाली हवा। शीतल मतलब ठंडा। कलरव मतलब पंछियों की आवाज़। निर्मलतम मतलब अत्यधिक स्वच्छ। आगे देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें है सुबह सुबह पूरब में क्या होता है। सुबह सुबह पूरब में लाली छा जाती है। पक्षियों की आवाज़ क्या करती है। पक्षियों की आवाज़ मधुमय रस घोलती है। नाव किससे लड़ती भिड़ती है। नाव धार से लड़ती भिड़ती है। पुरवाई कैसी है। पुरवाई शीतल और मतवाली है। अब इसमें है पंक्तियाँ पूरी कीजिए। खेत जहाँ पर हरे भरे हैं हरदम लहराते, जिन्हें देखकर सब किसान जन मन में हर्ष आते, नवजीवन देती है सबको सघन पेड़ की छाँव। यहाँ पे पाठ के आधार पर पंक्तियों का क्रम सही करके लिखना है। तो इसमें है कल कल बहती है मानो कहती है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। नदिया की निर्मलतम धारा कल कल बहती है, चलते रहना ही जीवन है मानो कहती है। और धार में लड़ती भिड़ती एक छोटी सी नाव। आगे देखेंगे। मिलान कीजिए। किसान खेत से रिलेटेड है, नाव नदी से, पेड़ छाँव से, लाली पूर्व दिशा से और काव जो है काग से। काव काव कौन बोलता है। काग मतलब कौवा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। किसान जन क्यों हर्षाते हैं। किसान जन हरे भरे खेतों को लहराते देखकर हर्षाते हैं, खुश रहते हैं। हर्षाना मतलब खुश रहना।
नदी की धारा क्या संदेश देती है? नदी की धारा चलते रहना ही जीवन है का संदेश देती है। नाव धार से क्यों लड़ती भिड़ती है? नाव आगे बढ़ने के लिए धार से लड़ती भिड़ती है। प्रकृति गांव का रूप कैसे संवारती है? गांव में सब जगह हरियाली होती है, बड़े बड़े पेड़ों पर चिड़िया अपना मधुर राग सुनाती हैं और स्वच्छ जल से भरी नदियां बहती हैं जो देखने में अत्यंत मनभावन लगता है। अब देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सुबह सुबह डैश गांव। तो इसमें पहला प्रश्न है लाली कब और कहाँ छा जाती है? तो लिखेंगे लाली सुबह सुबह पूर्व दिशा में छा जाती है। शीतल मतवाली क्या है? शीतल मतवाली पुरवाई है। मधुमेह रस कौन घोलता है? पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ मधुमेह रस घोलती है। खग का पर्यायवाची लिखिए, तो इसका होगा विहग। अब देखेंगे व्याकरण से कुछ चीज़ें। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उपयुक्त विशेष्य के साथ मिलाइए। अब विशेषण को विशेष्य से मिलाना है तो हरे भरे खेत, सघन पेड़, शीतल पुरवाई, मधुमेह रस, निर्मल धारा। आगे देखेंगे पर्यायवाची लिखिए। सुबह का सवेरा, पेड़ का वृक्ष, नदी का सरिता, किसान का कृषक, नाव का नौका, काक का कौवा। इसमें आपको बताना है किस शब्द में री की मात्रा है। तो प्रकृति में री की मात्रा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है कॉपर, ये री की मात्रा है। अब जैसे हमने लिखा प्राकृतिक, तो ये हमारा पदेन है, र का एक रूप है, और ये जो है ये हमारा री की मात्रा है, ठीक है। और एक वो र होता है जिसे रेख कहते हैं, जो सर पे ऐसा लगता है, तो इसमें री की जो मात्रा है वो ये है। अगला है किस शब्द में र के रूप का प्रयोग नहीं है? तो बाकी सब में है, खग में नहीं है। अगला है कौन सा शब्द गांव के समान लय वाला शब्द नहीं है? तो नाव। अगला है नव का क्या अर्थ है? नव का मतलब होता है नया, न्यू। अब अगला है कविता में से अनुनासिक शब्द चुनकर लिखिए। इसमें है संवारे, जहाँ, छाँव, काँव और गाँव। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।